बिहार की चमकती हुई राजधानी पटना। यहाँ से निकलकर महावीर स्वामी ने अहिंसा का मार्ग दिखाया, गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और चाणक्य तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के इतिहास को नया मायना दिया। पटना सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और अध्यात्म की धरोहर है। यहाँ गंगा जी की निर्मल और पावन धारा बहती है, जिसने इस धरती को सुकून और शक्ति दोनों दिया है। यहाँ की मिट्टी में वीरों की गाथाएं जुड़ी हुई हैं। महान योद्धा, विद्वान और संत इस भूमि के सच्चे सम्मान हैं। महावीर मंदिर की घंटियां, गांधी मैदान की गूंज और गोलघर की भव्यता इस शहर की पहचान है। पटना में पाटलिपुत्र का गौरव है, जो भारतीय राजनीति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ के लोग अपनी समृद्ध परंपराओं और आदर्शों के लिए सदैव गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों, जब भी हम इस शहर और इसकी विरासत को याद करते हैं, हमें अपने देश के अतीत और भविष्य दोनों का सम्मान करने का मौका मिलता है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जो मगध साम्राज्य की राजधानी रहा। कहा जाता है कि इस नाम का संबंध या तो शेरशाह सूरी द्वारा रखा गया था या पाटली नामक वृक्ष की पौराणिक कथा से जुड़ा है। पाटलिपुत्र नाम के अलावा इसे पुष्पुरी और कुसुमपुर भी कहा जाता रहा। पटना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है। यहाँ तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब स्थित है। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर एशिया के सबसे बड़े सोनपुर पशु मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की धार्मिक विविधता में हिंदू, सिख और बौद्ध संस्कार प्रमुख हैं। प्राचीन काल से पटना को विद्या का गढ़ माना जाता है। चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने यहाँ जन्म लिया। आज भी यह शहर IAS, IPS जैसी सेवाओं के दर्जनों अधिकारियों का केंद्र है। महात्मा गांधी सेतु यहाँ का प्रमुख पुल है, जो गंगा नदी पर बना भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुल है। पटना में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई जोन है, जो इसे तकनीकी दृष्टि से उन्नत बनाता है। यह बिहार का सबसे बड़ा और संपन्न शहर भी माना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत के शीर्ष 20 शहरों में शामिल है। पटना 600 ईसा पूर्व से बसा हुआ है, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में शामिल करता है। यहाँ के स्कूली बच्चे और युवा अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में रहते हैं, जिससे पटना कोचिंग हब भी बन गया है। पटना का इतिहास, सांस्कृतिक विविधता और आधुनिक उपलब्धियां इसे भारत के सबसे आकर्षक नगरों में शामिल करती हैं। अगम कुआं और पटना देवी मंदिर। अगम कुआं पटना का एक प्राचीन कुआं है, जिसे पाताल लोक से जुड़ा माना जाता है। यह कुआं सम्राट अशोक के काल का बताया जाता है और कहा जाता है कि अशोक ने सत्ता पाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनके पार्थिव शरीर इसी कुएं में डाल दिए थे। इसके अलावा इस कुएं को टॉर्चर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे साम्राज्य के विरोधियों पर अत्याचार के लिए इस्तेमाल किया गया था। कुएं का पानी पवित्र माना जाता है और इसे अनेक बीमारियों के उपचार के लिए उपयोगी माना जाता है, खासकर कुष्ठ रोग जैसे रोगों के लिए। अगम कुएं के निकट ही शीतला माता का मंदिर है, जहां कुएं के जल का उपयोग पूजा में किया जाता है। यह कुआं आज भी रहस्यों और आस्था का केंद्र बना हुआ है। पटना देवी मंदिर पटना का सबसे पुराना और पवित्र मंदिरों में से एक है। इसे मां पटनेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के 51 सिद्ध शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के शरीर का जांघ का भाग यही गिरा था, इसलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मंदिर को मां दुर्गा का निवास स्थान माना जाता है और यह श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख स्थल है। माना जाता है कि पटना शहर का नाम भी पटना देवी मंदिर से ही पड़ा है, क्योंकि यह क्षेत्र इस मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि के दौरान लाखों भक्त यहाँ पूजा करने आते हैं। इस प्रकार पटना में अगम कुआं और पटना देवी मंदिर दोनों ही धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जहां श्रद्धा और भक्ति दोनों की गहराई से अनुभूति होती है। पटना जंक्शन के पास स्थित यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और बिहार का एक सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ हनुमान जी की 2 खास मूर्तियां स्थापित हैं, जो एक साथ विराजमान है और पूरे भारत में यह दुर्लभ है। मंदिर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है। साल भर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। खासकर रामनवमी, हनुमान जयंती, विवाह पंचमी आदि त्योहारों पर विशेष पूजा हो। पटना संग्रहालय, जिसे स्थानीय रूप से जादूगर के नाम से जाना जाता है, बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1917 को ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। इसका निर्माण पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई गई ऐतिहासिक कलाकृतियों को संरक्षित करने के लिए किया गया था।
इस संग्रहालय की वास्तुकला मुगल और राजपूत शैली का संयोजन है, जिसमें भवन के केंद्र में आकर्षक छतरी, चारों कोनों पर गुंबद और झरोखा शैली की खिड़कियां इसकी विशेषता हैं। इसे बिहार की बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस संग्रहालय में मौर्य, गुप्त, पाल और मुगल काल की दुर्लभ मूर्तियां, सिक्के, शिलालेख, कपड़े, अस्त्र शस्त्र और पांडुलिपियां संरक्षित हैं। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित कलाकृतियां जैसे भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष और दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है। दीदारगंज यक्षी मूर्ति 3री शताब्दी की है और इसे संग्रहालय का सबसे प्रमुख आकर्षण माना जाता है। इसके अलावा संग्रहालय में लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराने एक विशाल पेड़ के तने का जीवाश्म भी सुरक्षित है, जो विशेष धरोहर है और पर्यटकों को आकर्षित करता है। पटना संग्रहालय में बिहार के इतिहास, संस्कृति और कला का व्यापक संग्रह है। यहाँ खजाना की तरह 75,000 से अधिक प्राचीन वस्तुएं हैं, जिनमें टेराकोटा और पत्थर की मूर्तियां, सिक्के और विभिन्न युगों की कलाकृतियां शामिल हैं। यह संग्रहालय इतिहास प्रेमियों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह संग्रहालय पटना के बेली रोड पर स्थित है और आसपास बुद्ध स्मृति पार्क, गोलघर और संजय गांधी जैविक उद्यान जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के नजदीक है। संक्षेप में, पटना संग्रहालय बिहार का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण संग्रहालय है, जहां बिहार की प्राचीन सभ्यता का गौरवशाली इतिहास जीवंत है। गांधी मैदान का पुराना नाम बांकीपुर लॉन था और ब्रिटिश शासन के दौरान इसका उपयोग गोल्फ कोर्स, घुड़दौड़ ट्रैक और पोलो खेलने के लिए किया जाता था। यह मैदान 1824 से 1833 में अंग्रेजों द्वारा विकसित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यहाँ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण समेत कई नेताओं ने विशाल रैलियां और जनसभाएं की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी गांधी मैदान ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र रहा। आजादी के बाद यह मैदान मुख्यतः राजनीतिक सभाओं, सार्वजनिक रैलियों, धार्मिक कार्यक्रमों, मेला, खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए उपयोग होता रहा। यहाँ महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित है, जो इसकी पहचान को और प्रबल बनाती है। गांधी मैदान पटना के केंद्र में स्थित है और अशोक राजपथ, मुरादपुर तथा गोलघर इसके नजदीकी स्थल है। यह शहर के सभी प्रमुख क्षेत्रों से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे लोगों के लिए यहां आना आसान है। मैदान के चारों ओर बड़े बड़े कार्यालय, होटल, स्कूल और वाणिज्यिक संस्थान है। पहले इसे बांकीपुर लॉन कहा जाता था, लेकिन कालांतर में इसका नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह जगह लोगों के जुटने का प्रमुख केंद्र बनी और आज भी बड़े आयोजनों के लिए पटना का सबसे पसंदीदा स्थल है। गांधी मैदान पटना का एक विरासत स्थल है, जिसने ऐतिहासिक और आधुनिक भारत की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा और आज भी राजनीतिक सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। गोलघर की रचना खास वास्तुकला तकनीक से की गई थी। इस विशाल गुंबदनुमा संरचना में कोई स्तंभ नहीं है, बल्कि इसकी दीवारें आधार पर लगभग 3.6 मीटर मोटी बनाई गई हैं, ताकि अनाज को नमी और मौसम से सुरक्षा मिल सके। इसकी ऊंचाई लगभग 29 मीटर है और व्यास 125 मीटर है। निर्माण सामग्री में मुख्यतः लाल ईंटों का उपयोग किया गया है, हालांकि इसके शिखर पर करीब 3 मीटर तक ईंट की जगह पत्थरों का प्रयोग हुआ है, जो इसे मजबूती प्रदान करता है। मजदूर अनाज को ऊपर स्थित 2 फीट 7 इंच व्यास वाले छिद्र से भरते थे। गोलघर में 145 सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिनसे ऊपर चढ़कर गंगा का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। इसके गोलाकार डिजाइन को मधुमक्खी के छत्ते जैसा बताया जाता है और ये प्राचीन भारतीय बौद्ध स्तूपों जैसी वास्तुकला का उदाहरण है। इस तरह गोलघर की रचना अनाज भंडारण के लिए बहुत मजबूत और प्रभावी तरीके से की गई थी।